इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज पार्ट नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? ये अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स का इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे, यानी कि हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे, तो वो सीरीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एनसीईआरटी में टेबल नंबर 3.1 वो उसमें आपको कई सारी वैल्यू दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सारे एलिमेंट्स की, तो आप कंसर्न कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो कुछ एलिमेंट हमने लिखे हैं जैसे लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, और इनकी वैल्यू दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के आधार पर, या तो इसमें ये होता है कि हायर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की या E0 की जिसकी होगी वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। और जिसकी लोअर वैल्यू होगी E0 की या रिडक्शन पोटेंशियल की वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें यही पता चलता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो ये सीरीज आप एनसीईआरटी टेबल नंबर 3.1 में देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशन होती है वो है कि हम इससे निकाल सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, कौन कितना ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कितना रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा एसिड के साथ या नहीं करेगा। और जो मेटल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं एसिड में, तो वो उनका नेगेटिव वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, और वो मेटल एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। तो कुछ ही मेटल्स या जो मेटल्स होते हैं वो लिबरेट कर देंगे हाइड्रोजन गैस, जब उनकी रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिड से कराएंगे, तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन जो दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं उनके जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड का, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। ये फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। नाउ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं इलेक्ट्रोड, इनकी वैल्यू सेम होती है, बस इनका जो साइन है वो अपोजिट आता है। फॉर एग्जांपल कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव 0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू है, और माइनस 0.34 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की और नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है कॉपर की, बट साइन क्या है? अपोजिट। तो सब एलिमेंट के साथ सेम केस होता है कि साइन इनका अपोजिट हो जाएगा, बाकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। नाउ ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब सेल पे कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जब इस कंडीशन को स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड पे क्या होता है? इस पे रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है? इस पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर वैल्यू की बात करें ई नॉट वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी, बड़ी वैल्यू जो होगी E0 की वो होगी हमेशा किसकी? कैथोड की। और जो स्मॉल वैल्यू होगी E0 की वो होगी किसकी? वो होगी हमेशा एनोड की। तो स्मॉल वैल्यू E0 एनोड पे आएगा और ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0 आएगी कैथोड पे। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एनोड जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो होता है E0 सेल।
तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सीरीज है 3.1 टेबल, वहाँ पे इनकी वैल्यूज, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप जिंक एंड कॉपर का आपका सेल है, तो जिंक की वैल्यू होती है माइनस का 0.76 और कॉपर की वैल्यू होती है माइनस का 0.34। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको कैथोड रखेंगे और छोटी वैल्यू को क्या रखेंगे, एनोड रखेंगे। तो बड़ी वैल्यू इसमें कॉपर की है तो कॉपर कैथोड होगा और जिंक क्या होगा, एनोड होगा। फिर आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको ई नॉट सेल वहाँ से मिल जाएगा या सेल पोटेंशियल वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में ई नॉट सेल निकालने के लिए, तो ई नॉट सेल आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नस्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे।